हम सभी ने कभी न कभी यह सवाल जरूर पूछा है, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्या यह सब पहले से लिखा हुआ था? क्या मेरी मेहनत, मेरी कोशिशें, मेरे आंसू, इनका कोई अर्थ है या सब व्यर्थ है? जब जिंदगी बार बार ठोकर देती है, जब कोशिशें नतीजा नहीं देती, तब ये सवाल और भी भारी लगते हैं। हम भाग्य को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और एक ही उत्तर चाहते हैं, क्या वाकई सब पहले से तय है? क्या मेरा भाग्य ही मेरी सीमा है? कई युग पहले एक शिष्य ने बुद्ध से यही प्रश्न पूछा और बुद्ध ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे ले गए एक यात्रा पर। एक यात्रा आत्मबोध की, कर्म की और सच्चे भाग्य की, जहां उसने जाना भाग्य लिखा नहीं जाता, वो बनाया जाता है। आज मैं आपको उसी यात्रा पर ले चलूंगा, कहानियों के माध्यम से, सत्य के स्पर्श से, बुद्ध की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं भीतर की ओर। पहली कहानी, किसान और सूखा। एक गांव में रामू नामक एक किसान था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन कई सालों से फसल खराब हो रही थी। वो रोता चिल्लाता, भगवान ने मुझे ऐसा भाग्य क्यों दिया? एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने देखा, उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में आंसू, हाथों में फटी बिवाई। रामू बोला, भगवान, अगर भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनत क्यों करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर एक बीज उठाया। ये बीज भाग्य है, लेकिन इसे मिट्टी में डालो, पानी दो, धूप मिले, तभी तो अंकुर फूटेगा। अगर किसान सोचता कि बीज अपने आप फल देगा, तो खेत कभी हरा नहीं होता। भाग्य सिर्फ बीज है, कर्म ही सिंचाई है। दूसरी कहानी, शिष्य का डर। एक शिष्य हमेशा डरता था, कभी परीक्षा से, कभी जीवन से, कभी मृत्यु से। वो कहता, भगवान, शायद मेरे भाग्य में डर लिखा है। बुद्ध बोले, चलो रात के अंधेरे में जंगल चलते हैं। रात को दोनों चले। एक जगह बुद्ध रुके और बोले, आगे सांप है। शिष्य डर गया, पीछे हट गया। बुद्ध ने चिराग जलाया, वहाँ सिर्फ एक रस्सी थी। देखा, तुम्हारा डर तुम्हारा भाग्य नहीं था, वो बस एक भ्रम था। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। डर हमारा भाग्य नहीं बनाता, हमारे विचार बनाते हैं। तीसरी कहानी, जुड़वा भाई। दो भाई, एक अपराधी, दूसरा शिक्षक। लोगों ने पूछा, कैसे इतना अंतर? अपराधी बोला, मेरे पिता शराबी थे, मैं तो वैसा ही बना। शिक्षक बोला, मेरे पिता शराबी थे, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उनसे अलग बनूंगा। बुद्ध बोले, भाग्य दोनों के लिए समान था, लेकिन कर्मों की दिशा अलग थी। विचार, निर्णय और प्रयास, यहीं से नई राह बनती है। चौथी कहानी, बंदर और जाल। एक बंदर शिकारियों के जाल में फंस गया। वो चिल्लाने लगा, यह मेरे भाग्य में लिखा था, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा बंदर आया, उसने देखा कि एक कोना खुला हुआ है, थोड़ी देर में उसे बाहर निकाल लिया। बुद्ध बोले, भाग्य कभी कभी जाल हो सकता है, लेकिन हर जाल में एक छेद होता है। जो धैर्य से देखे, प्रयास करे, वही मुक्त होता है। पांचवी कहानी, पत्थर का भाग्य। एक मूर्तिकार जंगल में एक बड़ा पत्थर काट रहा था। वो बोला, ये पत्थर बहुत कठिन है, इसका भाग्य बुरा है। कुछ महीने बाद वही पत्थर एक मंदिर की मूर्ति बन गया। लोग फूल चढ़ाने लगे। बुद्ध बोले, जिसे तुमने दुख कहा, वही उसे पूजा तक ले गया। भाग्य वही था, लेकिन कर्म ने उसे आकार दिया। छठी कहानी, भिक्षुक और राजा। समर्पण बनाम परिस्थिति। राजा प्रमोद प्रतिदिन एक भिक्षुक को भोजन देता था। भिक्षुक शांत रहता, बस धन्यवाद कहकर चला जाता। एक दिन राजा ने पूछा, तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता? तुम्हारी दशा देखकर लगता है कि भाग्य ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। भिक्षुक मुस्कराया, मेरा भाग्य राजा बनने के लिए नहीं था, लेकिन मैं भिक्षु होकर भी इतना शांत और संतुष्ट हूँ, ये मेरे कर्म का फल है। बुद्ध ने कहा, जिसे दुनिया अभाव समझती है, वो भीतर से पूर्ण भी हो सकता है। भाग्य कोई मुकाम नहीं, वो सिर्फ यात्रा की दिशा है। कैसे चलते हो, वही तुम्हारी पहचान है। सातवीं कहानी, बच्चा और दीपक, अज्ञान बनाम प्रयास। एक छोटा बच्चा हर रात मंदिर आता और बुद्ध के सामने एक दीपक जलाता। एक दिन एक व्यक्ति ने उसका दीप बुझा दिया और बोला, इस छोटे से दीपक से क्या होगा, अंधेरा थोड़ी हटेगा। बच्चा रोने लगा। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, इस छोटे दीपक ने तुम्हारे भीतर की श्रद्धा को जलाया है, और वह किसी बड़े प्रकाश से कम नहीं। अगर तुम सोचो कि छोटा हूँ, इसलिए कुछ नहीं बदल सकता, तो यही विचार तुम्हारा भाग्य तय करता है। लेकिन अगर तुम दीप जलाते रहो, तो एक दिन पूरा जीवन रोशन हो जाएगा। आठवीं कहानी, बूढ़ी औरत और बुद्ध। एक वृद्धा ने अपने बेटे को खो दिया। वो दिन रात रोती, खाना नहीं खाती,
उसने कहा, किस्मत ने सब छीन लिया। वो बुद्ध के पास पहुंची और बोली, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, जा उस घर से सरसों के दाने ला जिसमें कोई मृत्यु न हुई हो। वृद्धा दिन भर भटकी, हर घर में कोई न कोई दुरख था। शाम को लौटी और चुपचाप बैठ गई। बोली, मैं समझ गई, दुख मेरा अकेला भाग्य नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब तुम दर्द को अपना अकेला सत्य मानती हो तब वह भाग्य बन जाता है, लेकिन जब तुम उसे सभी का अनुभव समझती हो तब वह करुणा में बदल जाता है। लंबी कहानी, सर्प और साधु। एक सर्प गांव में सभी को डसता था। एक साधु ने उसे समझाया, तू डस मत, डर पैदा मत कर। सर्प ने वचन दिया और लोगों को डसना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो घायल होकर फिर साधु के पास गया। साधु बोले, मैंने कहा था डसना मत, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि फुफकारना छोड़ दो। बुद्ध ने बाद में कहा, अपने स्वभाव को पूरी तरह दबा